नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय खत्री और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे धात रोग या धात सिंड्रोम के बारे में। व्हाट इज़ धात रोग? एक्चुअली अगर हम आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो आयुर्वेद की जो बुक है सुश्रुत संहिता, उसमें इसको बोला गया है शुक्रमेह। शुक्रमेह मतलब शुक्र का मतलब होता है वीर्य या सीमन और मेह का मतलब होता है यूरिन, यानी आपके यूरिन के थ्रू वीर्य का निकलना जो है धात रोग कहलाता है। और अगर हम आयुर्वेद की अगर बात कर ही रहे हैं तो इसमें जो होती है मेन 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जो शुक्र है वो एक धातु है, इसलिए जो धात रोग है वो इसी से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है। धात मतलब धातु, यहाँ पे जो धातु का जो है क्षय हो रहा है, यानी धातु जो है वीर्य के रूप में आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है, जिसके कारण आपको जो है वीकनेस भी महसूस होती है, जिसके कारण बहुत सारी जो है सेक्सुअल समस्याएं भी आपको चारों तरफ से घेर लेती हैं। एलोपैथ जो है धात रोग को जो है एक मानसिक रोग समझता है और उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और ट्रीटमेंट शुरू होते हैं तो बॉडी पे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप जाते हैं सिर्फ एक डिसीज़ या जो आपको धात रोग है उस समस्या को दूर करने, लेकिन आपकी आगे जाकर किस तरीके से और भी सेक्सुअल इश्यूज़ जो आपको आ जाते हैं वो मैं आपको अंत में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सीमन यानी वीर्य एक मेल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर डेली यूरिन के थ्रू अगर इसी तरीके से लॉस होता रहेगा तो मेल के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है, जैसे कि डिप्रेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा जो एक पेशेंट होता है अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक जो है महसूस करे, हो सकता है कि आगे जाकर इरेक्शन में ही दिक्कत आ जाए या फिर इनफर्टिलिटी तक जो है धात रोग कॉज कर सकता है। इसीलिए इनिशियल स्टेज में अगर हम धात रोग को पहचान जाते हैं तो इसको रिवर्स करना आसान होता है, और जैसे जैसे आप इग्नोर करेंगे, सही या आपको डायग्नोस नहीं होगा या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको सही नहीं मिलता है, तो लेटर ऑन जो है जो एक शारीरिक रूप पे आपके लिए अंदर जो रोग उत्पन्न हुआ था वो अब मानसिक स्तर पर जो है आपको छोड़ देना शुरू कर देता है। जैसे आपको एंजाइटी कर सकता है, डिप्रेशन कर सकता है, और आप जब भी अपने सेक्सुअल पार्टनर के पास जाएंगे तो आपका जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही लो कर सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे पेशेंट का कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। देखिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड करता है किसी भी पेशेंट की जो है कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम बेसिकली 4 चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले तो हम न्यूरो कोऑर्डिनेशन को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। न्यूरो कोऑर्डिनेशन मतलब कि आपकी बॉडी की फिजिकल और मेंटल्स दोनों आपस में एक साथ काम करें ताकि आप अपने आप को इतना सक्षम बना सकें, आप डिप्रेशन से बाहर आ सके। किसी भी तरीके का अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो चुका है तो हम उसको बढ़ाते हैं। सेकंड होता है कि हम कुछ मेडिकेशंस भी आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपके हार्मोन्स पे काम करती हैं। अगर ये इसका जो रूट ऑफ ओरिजिन है वो अगर हार्मोन्स है तो हम हार्मोन्स को बूस्ट करते हैं। सेकेंडली, अगर मसल्स में अगर वीकनेस आ रही है, वो डिपेंड करता है आप किसी भी मेडिकल इशू के कारण आ रहा है, हो सकता है मसल में वीकनेस जो है आपकी एज से रिलेटेड हो, तो हम मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली इन पहलुओं पे काम कर कर आपको सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा कुछ हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं जिससे आप अपनी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को, ग्रोइन एरिया की जो मसल्स हैं, आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें और आप उसको होल्ड करना, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी को आप बढ़ा सकें। जब धात रोग के पेशेंट भी इसमें बढ़ा सकते हैं, इवन जिसके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन के पेशेंट भी होते हैं वो भी इसको अपना सकते हैं। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखो, हम ये नहीं कहते कि एक दवाई के ऊपर आपको ज़िंदगी भर निर्भर रहना होता है। हो सकता है कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हो जो महीने में या 2 महीने में एक बार भी अगर आप यूज़ करते हैं तो जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सेक्सुअली परफॉर्मेंस के लिए आपको चाहिए होते हैं वो आपको मिल सके। एलोपैथ जो है धात रोग को बोलता है एक मानसिक रोग, और मानसिक रोग की तरह ही इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो आपको दे देते हैं। और मानसिक रोग के ट्रीटमेंट में सबसे पहले आते हैं एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। अब अगर आप ये वाली मेडिसिन लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये आपको एक सेडेशन कर देती है, आपको लेजी बना देती है। और हमें सेक्सुअल परफॉर्मेंस में लेजी नहीं, हमें एक्टिवनेस चाहिए होती है। तो जब आप ये मेडिसिन लेते हैं, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया वीक बना दिया, सेकंड जो होता है वो आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर कम होता है
है तो होता क्या है कि अच्छी इरेक्शन के लिए कॉर्पस एल्बुजिनिया के अंदर एप्रोप्रिएट ब्लड जाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मेडिसिन वैसोडाइलेटर होती हैं, वेसल्स को डायलेट कर देती हैं, इसलिए जो ब्लड जो कॉर्पस एल्बुजिनिया तक पहुंचना चाहिए अच्छी इरेक्शन के लिए वो नहीं पहुंच पाता है। गए थे आप सिर्फ अपने धात रोग को ठीक कराने, लेकिन धीरे धीरे अगर वो मेडिसिन आप लेंगे तो होता है क्या है कि आपकी इरेक्शन भी चली जाती है। जब इरेक्शन भी चली जाएगी तो धीरे धीरे करके मैं कह रहा हूं आपकी जो टेंशन एंजाइटी है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आशा करता हूं आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अभी भी हमने बहुत सारे पहलुओं को छोड़ दिए हैं जो हम अगले आने वाले एपिसोड या इस सीरीज में कवर करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी सेक्सुअल डिसऑर्डर को लेकर या इसके अलावा भी किसी बीमारी को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझसे वीडियो कंसल्टेंसी करना तो भी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।